आज रबीउल अव्वल की 17 तारीख तीसरी जुमेरात का दिन आ चुका है, जिसका बरसों से इंतज़ार था। आज जो शख्स किसी भी वक्त अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 33 बार पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। यह वजीफ़ा सारे नसीबों को खोल देता है। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज 17 रबीउल अव्वल तीसरी जुमेरात के दिन का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रही हूँ। आज जो बंदा भी इस वजीफ़े को पढ़ता है, रब करीम रातों रात तकदीर पर लगे बंद तालों को खोल देता है। आज का ख़ास वजीफ़ा उनके लिए है जो कहते हैं कि हम कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ एमाल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मुश्किलात परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज सिर्फ़ एक बार यह वजीफ़ा पढ़कर देखना, मुक़द्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह वजीफ़ा फ़ौरी तौर पर आपकी हाजात को पूरा कर देगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है कि वो रात को मांगे, सुबह आँख खुले तो हर हाजत पूरी हो जाए, शाम को मांगे तो सुबह हर मुराद पूरी हो जाए। अगर आप भी रातों रात अमीर कबीर बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा करवाना चाहते हैं, तो आज ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, ज़मीन को बिछाए हुए है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप रब करीम के लाडले बन जाओगे। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है, वो अपनी ख्वाहिश को जाहिर करे तो माँ अपना तन मन धन बेच कर अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब से अपने मकसद की, अपनी हाजात की ख्वाहिश करता है, तो मेरा रब उसके मुक़द्दर का सितारा चमका देता है। और जब हुक्म इलाही आता है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज तक आपने बहुत से इमाल, बहुत सी तस्बीहात, बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसा ख़ास राज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे पढ़ने के बाद कई महीनों, कई घंटों, कई सालों तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जो आपकी हाजात हैं, उस वजीफ़े को पढ़ने से वो सब की सब फौरी तौर पर पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इस वजीफ़े को पढ़ने का एक ख़ास तरीका है, एक ख़ास तरतीब है, जो मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताऊंगी। जब आप बताए गए तरीके और तरतीब से इस वजीफ़े को पढ़ लेंगे, तो आप रब के लाडले बन जाएंगे और आपका मन चाहा नसीब लिख दिया जाएगा। और जो नसीब में लिख दिया जाता है, वो पूरा होकर रहता है। आज का वजीफ़ा उन बहनों के लिए है जो घर में जवान बैठी हैं, रिश्ता नहीं हो रहे, रिश्ते अगर आता है तो टूट जाता है, रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग देखकर चले जाते हैं। अगर तो कोई बंदा रुकावट बन रहा है, तो आप उस बंदे को जहन में रख कर बैठें, खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। इसी तरह अगर आप जल्द शादी के असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान हैं कि पैसों की कमी की वजह से बेटी का जहेज़ लेना है, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इतनी महंगाई के दौर में क्या करेंगे, तो मेरा रब जब गैब से मदद करता है तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी बन जाते हैं और आपके हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। ये एक ऐसा वजीफ़ा है, ऐसा ज़िक्र इलाही है, जिसको पढ़ने के बाद बंदा रब के करीब हो जाता है। वो रब जो पत्थर में कीड़े को ग़ज़ा देने पर कुदरत रखता है, क्या वो आपकी हाजात पूरी नहीं करेगा? बदबख्त, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज 17 रबीउल अव्वल तीसरी जुमेरात के दिन इस वजीफ़े को लापरवाही में छोड़ेगा। आज के दिन को दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजारेगा। जब कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, कभी आप पर एमरजेंसी आ जाए, जब कभी आप परेशानियां, मुसीबतें हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, जब आपके रास्ते में रुकावटें, बंदिशें हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, जब हर कदम पर नाकामी का सामना करना पड़े, जब आप खुद को बंद गली में महसूस करो, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो फिर आपको ये ख़ास वजीफ़ा रातों रात अमीर कबीर बना देगा। जब कभी परेशानियां आएँ, किसी के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों को ताने सुनने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, घर के खामोश कोने में बैठकर यह वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। रब काबा के हुक्म से फरिश्ते आएंगे, आपके घर के तमाम हालात को बेहतर
बेहतर बना जाएंगे। हर कोई जानता है कि जब तक रब ना चाहे कामयाबी नहीं मिल सकती, जब तक रब ना चाहे मुश्किलात परेशानियों का खात्मा हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हुए लोगों के ताने सुनते हो। आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल आपके हवाले करने जा रही हूँ जिसे जब भी कभी अल्लाह वालों ने पढ़ा, अल्लाह के नेक बंदों ने पढ़ा, जब कभी किसी ने इन तन्हाई में बैठकर रब के सामने ये वजीफ़ा पढ़ा, रब करीम ने रातों रात तकदीर के फ़ैसले फरमा दिए। आप बड़े बड़े वजीफ़े पढ़कर थक चुके हैं, आप बीमार हैं, लाचार हैं, अपनी बीमारी लाचारी से आप बेबस हो चुके हैं। ला इलाज बीमारियों से निजात के लिए पढ़ लें, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती के लिए खात्मे के लिए पढ़ लें। आज लाखों कमाने वाला भी महीना ख़त्म होने से पहले रोता परेशान नज़र आता है कि हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जो 25, 30, 40 हज़ार तनख्वाह पर काम करते हैं उनके हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, वो घर के अखराजात को कैसे पूरा करेंगे। लेकिन जब आपके माल में, आपकी दौलत में, आपके कारोबार अल्लाह की तरफ से बरकत आ जाती है, फिर आपके थोड़े पैसों में ज़्यादा काम होना शुरू हो जाता है, फिर आपके मिसाइल ख़त्म हो जाते हैं, आप पर बीमारियां नहीं आती, आप पर परेशानियां नहीं आती, आपके घर में रहमतों बरकतों का नज़ूल हो जाता है। अगर आप भी अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का ख़ात्मा करना चाहते हैं, अगर आप भी तमाम मिसाइल, तमाम परेशानियों से, तमाम हसास से, तमाम नुकसानात से रब की हिफाजत में जाना चाहते हैं, तो आज 17 रबीउल अव्वल तीसरी जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ कर देखना। अल्लाह का नेक वली फरिश्ता इंसानी रूप में आएगा, आपकी मदद कर जाएगा। याद रखिएगा, रब को राज़ी करना, रब से मांगना ही सबसे आसान तरीका है। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज हम पर कोई मुश्किल वक़्त आता है, हम सबसे पहले किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से मांगते हैं। जब कोई मुंह नहीं लगाता या हमारी मदद नहीं होती, फिर जाली पीरों फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। यह मसाइल पिछले वक़्त में भी आते थे, पैगंबरों और रसूलों पर भी रिज़्क़ की तंगी आई, लेकिन वो कभी भी अपने रब के अलावा किसी के पास नहीं गए। आप पर जब भी मुश्किल वक़्त आए, जब भी परेशानी आए, आपने हमेशा अपने रब के सामने बैठ कर ये वजीफ़ा पढ़ना है। आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक रबीउल अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजारा, लेकिन आज 17 रबीउल अव्वल तीसरी जुमेरात का दिन बहुत ही बड़ा ही कबूलियत का दिन है। आपने इस दिन को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। आपके पास पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप यह वजीफ़ा चाहे सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाजरीन, आज के इस ख़ास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। अब अमल क्या है? आज 17 रबीउल अव्वल तीसरी नौचंदी जुमेरात का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद बावजू मसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते, आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुल रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फ़ज़ीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। उसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर किसी का मकसद एक जैसा नहीं होता, हर बंदे का मकसद अलग होता है, तो लिहाजा आपका कोई भी मकसद है, आप बेघर हैं या आप किराए के मकान में रहते हैं, नया
अपना ज़ाती घर मांग लें, दौलत शोहरत गाड़ी, जो आपको मांगना है मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी या मनपसंद घर या अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें, घर से बेसुकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ लें। आपको ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। ताउज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाते हैं उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम ख़ास मकसद की नियत कर ली, ताउज़ और तस्मीया पढ़ लिया, अब आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद करना है। तवज्जो और ध्यान के साथ सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है, अल्लाह की एक सिफत का वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। जब कोई बंदा ज़मीन पर बैठकर एक बार रब करीम को सुबहान अल्लाह से पुकारता है तो जन्नत में एक दरख्त लग जाता है जो रोज़े महशर आपके लिए साया बनेगा। ये रब करीम की ऐसी पाकीज़ा सिफत है जिसे पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाती है। जो शख्स कहता है कि कामयाबी हाथों से निकल जाती है, हर काम होते होते रह जाता है, वो आए सुबहान अल्लाह पढ़ कर देखे। हर मकसद में कामयाबी के लिए सुबहान अल्लाह को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह एक बार हो गया, सुबहान अल्लाह दो बार हो गया, सुबहान अल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप सुबहान अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है और जब जब आपकी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं, मांगते चले जाएं। सिर्फ 10 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने से आप रब करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियाँ भर भर कर अता फरमाएगा। मेरा रब इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। ना चेहरे देखता है, ना ईमाल देखता है, बस अता कर देता है। सुबहान अल्लाह पढ़ने से रब की तारीफ़ होती है और रब की तारीफ़ करने वाला रब का लाडला बन जाता है। जब कोई बंदा ऐसे मुश्किलात वक़्त में सुबहान अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 10 बार अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़ता है और रब का लाडला बन जाता है। ये रब की लाडली तस्बीह है। जब आप रब के लाडले बन जाते हैं फिर रब फरमाता है, फरिश्तों ये जो मांगता है उसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को सिर्फ 10 बार पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो आज का ख़ास और शर्तिया वजीफ़ा है। आपने दूसरे नंबर पर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत पढ़नी है जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल, एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा, एक ऐसा ख़ास और मुजर्रिब अमल आपके हवाले कर रही हूँ जिसे दौलत का ख़ास वजीफ़ा कहा जाता है। रब करीम से पैसा हासिल करने का, रब करीम से मांगने का, रब करीम से ख़जाने लूटने का एक ख़ास और राज आपके हवाले कर रही हूँ। बस आपने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। सूरह कौसर को आपने कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है और यह वजीफ़ा पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप अपनी हाजात को, अपने मकसद को जहन में रख कर रब करीम से मांगते चले जाएं। सिर्फ 33 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान आप रब करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगेंगे, मनपसंद नौकरी, शादी के लिए पढ़ेंगे तो रब की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन अता फरमाएगी। जब कोई अल्लाह वाला अल्लाह पाक से लो लगाता है, अल्लाह पाक से मांगता है, खलूस दिल के साथ मांगता है तो अल्लाह पाक छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। 33 बार सूरह कौसर को पढ़ते साथ ही एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा, क्योंकि आज का वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। जब आप दूसरे नंबर पर 33 बार सूरह कौसर पढ़ लें, उसके बाद फिर आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या हय्यु या क़य्यूम का वजीफ़ा है। या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ने से आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी।
ये रबीउल अव्वल की 17 तारीख जुमेरात के दिन की ख़ास कबूलियत की घड़ियों में पढ़ने वाला वो ख़ास वजीफ़ा है जो तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी कर देता है, जिस चीज़ की तरफ देखेंगे उसको सोना बना देता है। आपने या हय्यू या क़य्यूम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। या हय्यू या क़य्यूम 1 बार हो गया, या हय्यू या क़य्यूम 2 बार हो गया, या हय्यू या क़य्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यू या क़य्यूम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने या हय्यू या क़य्यूम की पढ़नी है। आज जो बंदा रबीउल अव्वल के महीने में माला माल होना चाहता है, अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाना चाहता है, अपने घर की तमाम परेशानियों का सिरे से ख़त्मा चाहता है, तो आज ये तस्बीह पढ़ लें। ऐसे ऐसे मोजज़ात होंगे, ऐसी ऐसी गैबी मदद आएगी, आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। तीसरे नंबर पर 100 बार या हय्यू या क़य्यूम को पढ़ते साथ ही आज का चौथा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। बाज़ू का जब इंसान पर मुश्किल वक़्त आता है, परेशानियाँ आती हैं, मिसाइल आते हैं, उनकी बड़ी वजह गुनाहों की पकड़ होती है। जब इंसान के गुनाहों की पकड़ हो जाती है, फिर बंदा कुछ भी कर ले वो कामयाब हो ही नहीं सकता। अब आपने चौथे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा है। आज वो बहनें बेटियां जो कहती हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे अखराजात पूरे होने का नाम नहीं लेते, हमारे मिसाइल खात्मा होने का नाम नहीं लेते, तो वो चौथे नंबर पर अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़कर देखें। अस्तग़फिरुल्लाह को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तग़फिरुल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 313 बार पढ़ना है। आपने 313 बार अस्तग़फिरुल्लाह को नदामत और शर्मिंदगी के साथ पढ़ना है। अस्तग़फिरुल्लाह एक तौबा है, अल्लाह पाक से रजू करने का एक ज़रिया है। अगर आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे मुकर्रब बंदे बनना चाहते हैं तो फिर आपने 313 बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हुए अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को याद करते हुए रब करीम से सच्ची तौबा करनी है। और जिसकी तौबा कबूल हो जाती है वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। पहले नंबर पर आपने 10 बार सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है। तीसरे नंबर पर आपने 100 बार या हय्यू या क़य्यूम को पढ़ना है। चौथे नंबर पर आपने 313 बार अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ना है। जब आप ये अमल सारे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। यह वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप हाथ उठा के अपनी हर हाजत का अल्लाह पाक से सवाल करें। अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, आपकी हर हाजत हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाएगा और अल्लाह तो बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। इंशाअल्लाह ताला दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।